हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्ध। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। जब सिद्धार्थ गौतम की विदाई की बेला आई तो वहां पर बहुत मार्मिक क्षण पैदा हो गया था। जब साक संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के घर लौटने से ही पहले राजमहल में पहुंच चुकी थी। इसके बाद जब घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हो रहे हैं और वो संताप में डूबे हुए हैं, यानी शोक में डूबे हुए हैं। इसके बाद शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम से कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा तो किया करते थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ गौतम ने कहा। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि मैं भी नहीं सोचता था कि यहाँ पर स्थिति ऐसी गंभीर हो जाएगी, ऐसा मोड़ लेकर आएगी, यहाँ तक आ पहुंचेगी। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु साकों का मन जीत लूंगा, परंतु नहीं जीत पाया। किंतु यह खेद की बात है कि मैं सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि वहां पर मेरी तर्कपूर्ण बातें भी उन पर उनका कोई भी उन पर प्रभाव डालने में नहीं सफल हो पाया, उन पर कोई असर नहीं हो पाया। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने आपके जो अनुभव है किया होगा कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया और मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ था, पर सत्य और न्याय के लिए मैं अडिग वहां पर खड़ा रहा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी दंड मिले। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया है। इसके बाद सिद्धोधन ने कहा, लेकिन सिद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने प्रवज्जा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचिए, यदि शाकों ने सारे खेत हमारे जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम होता, कभी आपने सोचा है। अंगे शुद्धोधन ने कहा, लेकिन तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। तुम्हारे बिना हमारे लिए खेतों का क्या लाभ है। शुद्धोधन ने दुख और चिंता से भरकर बोले, सारा परिवार ही शाक जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ या देश छोड़कर क्यों नहीं चलते। हम भी तुम्हारे साथ यह देश छोड़कर चलेंगे। अंग प्रजापति गौतमी भी रोती हुई शुद्धोधन के साथ साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब सिद्धार्थ गौतम ने सबको सांत्वना दी, यानी सबको समझाया। माँ, क्या हमेशा तुमने एक क्षत्रिय की माता होने का दावा नहीं किया। क्या ऐसा नहीं है कि मैं अब तो तुम्हें वीर होना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। एक माँ को इस प्रकार दुखी होना शोभा नहीं देता। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता तो वहां पर भी क्या मारा जाता तो भी तुम यही कहते। क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होते। इस पर गौतमी ने बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय की योग होता है, लेकिन अब तुम तो हम सब लोगों से छोड़कर दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ पर कैसे शांति से रह सकते हैं। मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी तुम्हारे साथ जंगल में ही रहेंगे। इस पर सिद्धार्थ गौतम ने प्रश्न किया कि मैं
तुम सबको कैसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। हमारा छोटा भाई नंद अभी बहुत छोटा है, वो छोटा बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का भी अभी अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? इसके बाद गौतमी को संतोष न हुआ। फिर भी उसने निवेदन किया कि यह संभव नहीं हो सकता है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण और अधीनता में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। इसके बाद तब सिद्धार्थ गौतम ने पूछा, लेकिन माँ, शाक्यों क्या क्या शाक लोग क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं सहेंगे, देशद्रोह नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या और कर्म से कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो न करूंगा जो सभी को बुरा लगे, जिसे कौशल राज को मेरी प्रज्ञा का अर्थात कारण ज्ञात हो जाए। हम यही सही है। मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, मुझे अकेले ही जंगल में जाना होगा। लेकिन उत्तम क्या है? कोलियों के लिए विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेकर वध का भागीदार बनना अथवा जंगल में रहना होगा। इन दोनों में से अधिक श्रेय कर क्या होगा माँ? सिद्धोधन ने पूछा, लेकिन इतनी शीघ्रता और व्यग्रता से क्यों? थोड़े दिन के बाद चले जाना। शाक संघ ने अभी ही कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्ञा भी क्यों नहीं स्थगित कर देते हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए शाक संघ से तुम्हें अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने कहा, यह विचार सर्वथा नापसंद था। इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवज्जित होने का वचन दिया है, इसलिए शाक संघ ने अभी भी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया। लेकिन आगे संभव नहीं है।